हाँ शिवोहम। क्या सुनाया था कल? अपना विषय चल रहा था। वैसे देखा जाए तो जीव मात्र जो है सर्व दुखों की अत्यंत निवृत्ति और परमानंद की प्राप्ति के लिए क्षण क्षण प्रयासरत है। अथवा ऐसा समझना चाहिए, ये जितना भी द्वैत प्रपंच है ये सारा का सारा अविद्या से जन्य है। अविद्या से जन्य का मतलब वास्तव में है ही नहीं, अविद्या से इनकी प्रतीति होती है। और जिसकी अविद्या से प्रतीति होती है उसकी विद्या से ही निवृत्ति होती है। तो सारा का सारा द्वैत प्रपंच है, जितना भी बंधन है सारा का सारा बंधन अविद्यक होने से वास्तव में देखा जाए तो इनकी सत्ता ही नहीं है। केवल मात्र आत्मा सत्ता ही परमार्थ है। परमात्मा के सिवाय जो कुछ भी देखने में, सुनने में, सूंघने में, चखने में, स्पर्श करने में आता है ये सारा का सारा भ्रांति मात्र है। तो अपना मुख्य विषय चल रहा था सत्य को जाने बिना कभी कोई कृतार्थ हो ही नहीं सकता। और उस सत्य को जानने के लिए केवल और केवल मात्र ब्रह्म विद्या की आवश्यकता होती है। क्योंकि ज्ञान जो होता है वह केवल और केवल मात्र ज्ञान को ही निवृत्त करता है और अज्ञान से ही सबकी प्रतीति होती है। तो उस ब्रह्म विद्या की प्राप्ति के लिए सर्वप्रथम चित्त को ठीक प्रकाश से शुद्ध करके, अर्थात शुद्ध चित्त से तात्पर्य होता है तत्व की जिज्ञासा का उदय होना। जिस चित्त में तत्व की जिज्ञासा जागृत हो जाती है तो उस चित्त को शुद्ध समझना चाहिए। और जिस चित्त में तत्व की जिज्ञासा जागृत नहीं होती है तो उस चित्त को अशुद्ध समझना चाहिए। तो अपना विषय चल रहा था ये चित्त शुद्ध कैसे होता है। तो इसमें सबसे पहले हम इस रहस्य पर विचार कर रहे थे, ये चित्त शुद्ध कैसे होता है। तो ये देखो अध्यारोप की कक्षा में सुना रहे हैं, एक बार आपको शायद बता भी दिया था। वास्तव में ये चित्त कभी अशुद्ध होता ही नहीं, ये तो जन्मजात शुद्ध है। परंतु कहने का मतलब हमने अनेक प्रकार की नासमझियां करके, कल्पनाएं करके इस चित्त के बारे में, अशुद्धि आदि के बारे में बहुत सारी कल्पनाएं कर रखी। तो उन कल्पनाओं से मुक्त होने के लिए ही हमें कुछ न कुछ विचार करना होता है। तो चित्त शुद्धि के लिए केवल इतना ही हमें निश्चय कर लेना है कि केवल और केवल मात्र अशुद्ध का जो चिंतन होता है उसे ही चित्त की शुद्धि कहते हैं। और शुद्ध का जो चिंतन होता है उसको ही अंतःकरण की शुद्धि कहते हैं। आ गया समझ में? तो यहाँ पर अशुद्ध क्या है? अशुद्ध का अर्थ होता है जिसमें किसी न किसी प्रकार की मिलावट हो। इसमें मिलावट हो चित्त वो वस्तु शुद्ध होगी या अशुद्ध होगी? अरे वो तो शुद्ध ही होगी। तो ये मिलावटी वस्तुओं के बारे में चर्चा कर रहे थे और उस प्रसंग में कल सुनाया था ये चार प्रकार की जो कार्य विद्या। क्योंकि ये प्रसंग चल रहा था संसार को बनाए रखकर कभी सत्य का साक्षात्कार नहीं किया जा सकता। तो संसार को हम बनाए रख रहे हैं या संसार को बिगाड़ना चाहते हैं, संसार के प्रति हमारी किस प्रकार की आस्था बैठी हुई है, उस प्रसंग के अंतर्गत सुनाया गया। यदि कोई चार प्रकार की कार्य विद्या में से, जैसे नित्य में जो नित्य बुद्धि होती है इसको क्या कहते हैं? विद्या कहते हैं। यदि अनित्य वस्तुओं को हम नित्य समझ करके बैठे हुए हैं तो निश्चित रूप से समझ लेना चाहिए कि हम संसार को बनाए रखना चाहते हैं। देखो होता क्या है, जैसे वृक्ष जो होता है ना, जब उसको मूल सहित उखाड़ा जाता है, मूल सहित उसे काट करके गिराया जाता है तो जिस तरफ वृक्ष का भार अधिक होता है वह उसी तरफ गिरता है। तो यदि हम अनित्य को अनित्य नहीं समझेंगे तो हम
संसार की ओर ही प्रवृत्त हो जाएंगे और अनित्य को अनित्य समझ लेंगे तो संसार की ओर प्रवृत्त नहीं होंगे। सूत्र केवल मात्र इतना ही है। यदि हम अनित्य को नित्य समझते हैं तो समझो हम संसार को बनाए रखना चाहते हैं, अर्थात संसार से हम कुछ ना कुछ पाना चाहते हैं। संसार को मूल में हम सुख रूप समझ रहे हैं, संसार को हम नित्य समझ रहे हैं, संसार को हम परमार्थ समझ रहे हैं। ये बहुत बड़ी गलती हो जाया करती है। कब? जब हम इस संसार को है तो अनित्य और इसको नित्य समझ लेते हैं तो। अच्छा, विचार करके देखो, ये स्वाभाविक रूप से स्पष्ट है या नहीं है? जिस वस्तु को हम नित्य समझेंगे, प्रिय समझेंगे, चेतन समझेंगे, उस और हमारी प्रवृत्ति स्वाभाविक रूप से होगी या नहीं होगी? हाँ, बिल्कुल निश्चित रूप से होगी। जैसे कहने का मतलब एक सिक्का तो ओरिजिनल हो, दूसरा सिक्का डुप्लीकेट हो, तो कहने का मतलब हम ओरिजिनल सिक्के को लेंगे या डुप्लीकेट को लेंगे? कचरे का ढेर पड़ा हुआ हो जिसमें अनेक प्रकार के कागज गिरे हुए हो और उसमें एक 2000 का भी नोट गिरा हुआ हो, तो बताओ सब कागजों में से हम उस 2000 के नोट को उठाएंगे या बाकी के कागजों को उठाएंगे? 2000 के नोट को ही उठाएंगे, क्योंकि हम जानते हैं कि यह सत्य है और यह झूठा है। तो ऐसे ही दो वस्तुएं हैं, एक तो परमात्मा और एक संसार। यदि हम संसार को सत्य समझेंगे तो ये स्वाभाविक है, हमारी प्रवृत्ति स्वतः ही संसार की ओर होगी, और यदि हम परमात्मा को सत्य समझेंगे तो स्वाभाविक है हमारी जो प्रवृत्ति है परमात्मा की ओर ही होगी। बस इसीलिए चित्त शुद्धि के लिए कुछ संशोधन की आवश्यकता होती है, कुछ समझदारी की आवश्यकता होती है। इस समझदारी के बिना सचमुच में हम परमार्थ की ओर आगे बढ़ नहीं सकते हैं, प्रवृत्त नहीं हो सकते हैं। प्रवृत्त होते हुए दिखाई देंगे तो कहने का मतलब फ्री होंगे। जैसे बहुत सारे लोग फ्री होते हैं तो चलो संतों से चर्चा कर लेते हैं, शास्त्र पढ़ लेते हैं, कहीं पर चल करके आ जाते हैं, परंतु जब संसार में उलझे हुए होते हैं, बड़ा फायदा मिल रहा होता है, बहुत बड़ा काम हाथ में ले रखा होता है, उस समय यदि कोई सत्संग की ओर प्रवृत्त हो तब समझना चाहिए कि वास्तव में ये संसार को महत्व न दे करके सत्संग को महत्व दे रहे हैं। पक्का है या नहीं है? पक्का है तो बिल्कुल फ्री व्यक्ति तो कुछ भी कर सकता, उसे तो उसमें कुछ करना ही नहीं, कुछ भी करवा लो, परंतु उसे संसार में बहुत बड़ा फायदा मिल रहा हो और उस समय यदि वह इस तरफ प्रवृत्त हो तब समझना चाहिए कि वास्तव में वह इसका महत्व समझता है। कहने का मतलब यह है कि प्रैक्टिकली रूप से अनुभव करके देखा जाए तो अपने प्रिय से प्रिय संसार के कोई हो वह आ जाए और उस समय संत महापुरुष भी आ जाए, फिर कहने का मतलब हमारी प्रवृत्ति इन किन प्रकार समझ लीजिए, सबका नाम लेने की आवश्यकता है नहीं। हम सचमुच में हृदय से किसको महत्व दे रहे हैं, किस ओर प्रवृत्त हो रहे हैं, ये तो स्वाभाविक है। जिसको हम हृदय से महत्व देंगे उसकी ओर ही हमारी प्रवृत्ति होगी, वरना और होगी। बोलो। हाँ, बिल्कुल सत्य बात। कहने का मतलब फिर मन में ये निश्चित रूप से उठेगा, रे इस समय ये क्यों आए, ये नहीं आते तो अच्छा रहता। हाँ, कोई नहीं हो तब तो कोई दिक्कत की बात नहीं है, तब तो सब चलता है, परंतु अपना कोई प्रिय विशेष प्रिय आ गया हो जिसके बिना अपना काम नहीं चलता हो, उनके लिए रात दिन माला करते हो, ऐसे आ जाए उस समय भी यदि कोई सत्संग का निमंत्रण आ जाए या संतों का सानिध्य मिल जाए या ऐसा वैसा कुछ हो जाए तो फिर बड़ा गड़बड़ घोटाला हो जाता है। तो यहाँ पर बहुत ही सूक्ष्म रीति से समस्त साधकों को बारंबार मंथन करना है, विचार करना है, अच्छी तरह से इस रहस्य को समझना है कि हम सचमुच में संसार को बनाए रखना चाहते हैं या परमात्मा को पाना चाहते हैं। यदि संसार को बनाए रखना चाहते हैं तो सच्ची बात है परमात्मा प्राप्ति की सचमुच में इच्छा नहीं है, सचमुच में जिज्ञासा नहीं है। और यदि सचमुच में परमात्मा तत्व को जानने की जिज्ञासा है तो फिर कहने का मतलब संसार के प्रति उनकी आस्था जैसी पहले ज्ञान अवस्था में होती थी वैसी इस समय होगी नहीं।
तो सबसे अधिक चिंतन मनन किसका करना? साधकों को, चार प्रकार की कार्य विद्या को। आ गया समझ में? अच्छा, अनित्य को अनित्य समझेंगे, क्या क्या परिणाम निकलेंगे देखें, इस पर थोड़ा अपना अनुभव प्रकट करो। यदि कोई अनित्य को अनित्य समझ ले, अरे जैसे सीपी की चांदी को झूठी समझ ले, मृग तृष्णा के जल को झूठा समझ ले, रज्जु सर्प को झूठा समझ ले, क्या परिणाम निकलेगा? हाँ बिल्कुल। सबसे पहला परिणाम निकलेगा कि अनित्य को अनित्य समझते ही उसे कहने का मतलब प्राप्त करने की जो वासना, आसक्ति, इच्छा, जो कुछ भी थी, वो सारी की सारी उसी समय निर्मूल हो जाएगी, शांत हो जाएगी। एक नंबर की बात तो ये बताई, बहुत अच्छी बात। और हाँ, महत्व बुद्धि खत्म हो जाती, क्योंकि छिपी की चांदी को हम महत्व दे करके तो उसकी ओर दौड़ते हैं। यदि महत्व बुद्धि नहीं है तो। अच्छा, जैसे बताओ कि अपने जितने भी साधक जुड़ रहे हैं, इनमें से किसी साधक को ये इच्छा हुई कभी कि कौवे के मुख में कितने दांत होते हैं गिन लेते हैं? ऐसी इच्छा हुई किसी की क्या? अरे इसे कोई प्रयोजन ही नहीं है। प्रयोजन सिद्ध होता, कहते हैं न, नानो प्रयोजनम अन उद्देश्य न मंदोपि प्रवर्तते। प्रयोजन सिद्ध न होता हो तो मूर्ख से मूर्ख व्यक्ति भी उस काम को करने के लिए राजी होता नहीं है। तो अब विचार करके देखो, यदि महत्व बुद्धि समाप्त हो गई तो फिर उसकी ओर प्रवृत्ति होगी क्या? बहुत अच्छा सूत्र बताया, धन्यवाद। तो पेरूलाल जी ने बताया था, अनित्य समझ लेने पर क्या बताया था? क्या बात है, पाने की इच्छा, किसी को कितनी भी भयंकर प्यास क्यों नहीं लग रही हो और बहुत दौड़ रहा हो पीने के लिए, ये जल दिखाई दे रहा है, इसको पीकर मैं कृतार्थ हो जाऊंगा, और उसे पता चल जाए कि ये जल वास्तव में सत्य नहीं है बल्कि मिथ्या है, अनित्य है, तो भले ही वह प्यास से मर जाएगा परंतु उस पानी को पीने के लिए नहीं जाएगा। ये स्वाभाविक है या नहीं है? हाँ बिल्कुल पक्का। वो निश्चित रूप से कहने का मतलब उस ओर जाएगा नहीं। अच्छा, और क्या परिणाम हो सकता है? अरे बहुत बहुत बड़ा सूत्र बताया ये। समझो एक तरह से ब्रह्मास्त्र ही समझो। यदि कोई सचमुच में अनित्य समझ ले तो फिर भले ही वह छोड़ दे या प्रकृति छुड़ा दे, वह कभी भी दुखी नहीं होगा। ये बहुत ऊंचा सूत्र, ध्यान देना अच्छी तरह से। कहने का मतलब जब तक हम नित्य को नित्य नहीं समझेंगे तब तक थोड़ा बहुत भी नष्ट हो जाएगा तो हम, कहने का मतलब, बैठ करके रोने लग जाएंगे, पूरा जीवन इसी में बर्बाद कर देंगे और समझ ले कि ये तो वास्तव में झूठा ही है। अरे कहने का मतलब सीपी की जो चांदी होती है, वो कहने का मतलब किसी को मिली तो क्या, और उसको चोर लूट ले गए तो क्या। हाँ, कहने का मतलब इसमें कोई फायदा नहीं है। ये तो मूर्ख लोग जो होते हैं ना, वो मौज मनाते, खुशियां मनाते कि हमको ये प्राप्त हो गया तो मजा आ गया, परंतु वास्तव में, एक बार शायद आप लोगों को दृष्टांत सुनाया था, एक राजा के राज्य में शास्त्रार्थ हुआ ख्यातियों के ऊपर। अर्थात सीपी में जो चांदी दिखाई देती है, ये चांदी सत्य है या मिथ्या? तो उस शास्त्रार्थ के अंतर्गत कुल ख्यातियां कितनी होती हैं? ख्यातियां कितनी होती हैं? कितनी? कौन कौन सी?
ख्याति नहीं बोलते। अस्त का मतलब तो सूर्य अस्त होता है, उसको कहते हैं असत ख्याति। हाँ ठीक, आगे बोलो। और अनिर्वचनीय है, बहुत अच्छी बात है। और एक ख्याति है सत ख्याति। तो ख्याति वैसे देखा जाए तो विचार सागर के अंतर्गत 5 ख्यातियों का ही वर्णन है। वृत्ति प्रभाकर के अंतर्गत 6 ख्यातियों का वर्णन। होता क्या है कि ये सत ख्याति जो है ना, विचार सागर के अंतर्गत कचरे को इसलिए नहीं भरा गया कि सत ख्याति, एक मूर्ख से मूर्ख व्यक्ति भी इस बात को समझ सकता है कि सीपी में चांदी होती नहीं। परंतु सत्यार्थी वाला कहता है कि सीपी में चांदी का अंश होता है। अरे यदि सीपी में चांदी का अंश होता हो तो ये सुनार लोग बोल बताओ छोड़ते क्या, थोड़ा बहुत भी निकाल लेते ना। इसलिए ये युक्ति प्रमाण से विरुद्ध होने के कारण विचार सागर में इसका नाम ही नहीं लिखा, इनको महत्व ही नहीं दिया। तो सत्य ख्याति, असत ख्याति, आत्म ख्याति, अन्यथा ख्याति, अख्याति और अनिर्वचनीय ख्याति। तो 6 ख्यातियों के ऊपर शास्त्रार्थ हुआ। तो वेदांत की ख्याति कौन सी है? अनिर्वचनीय ख्याति ये वेदांत की है। तो क्या होता है, जो वेदांत के महात्मा होते हैं उनको तो न तो जीतने की इच्छा होती है, न धन दौलत पाने की इच्छा होती है। वो समझते सारा का सारा नित्य कचरा, क्या करना अपने को, ऐसा सोच करके उस शास्त्रार्थ में किसी महात्मा ने तो भाग लिया नहीं। और ये कोई साधारण कोई पंडित रहा होगा वेदांत का, वह चला गया और वहां शास्त्रार्थ हुआ तो वो फत ख्याति वाला जो पंडित था ना, वो जीत गया। बाकी सब पंडितों को, सब महात्माओं को हरा दिया। परंतु वहां का राजा जो था, वो राजा बड़ा विद्वान था, वो वेदांत मर्मज्ञ था। इसीलिए तो ऐसे ऐसे विषयों के ऊपर शास्त्रार्थ करवाया करते थे। तो उनको अच्छी तरह से पता था कि अनिर्वचनीय ख्याति श्रेष्ठ है, बाकी सब युक्ति प्रमाण से विरुद्ध होने के कारण वो अलीकी है, झूठी है, मिथ्या है, वास्तव में कसौटी पर खरी नहीं उतरती है। परंतु अब वहां पर तो उनकी घोषणा थी कि जो जीतेगा उसे इनाम दिया जाएगा। अब सत्यार्थी वाला जीत गया, अब उनको इनाम भी देना था। तो उन्होंने क्या इनाम दिया? सत्यार्थी वाले पंडित को कहा, भाई देख बात ऐसी है, हमारे कथनानुसार हमने घोषणा की थी 6 ख्यातियों में जिस ख्याति वाला जीतेगा उसे इनाम दिया जाएगा। तो तुम्हारे को इनाम दिया जाता है। क्या इनाम दिया? हमारे राज्य में जितनी भी सीपी हैं, क्योंकि उन्होंने सिद्ध किया कि सीपी में चांदी का अंश होता है, इसीलिए सीपी में चांदी की प्रतीति होती है। तो हमारे राज्य में जितनी भी सीपी हैं, उन समस्त सीपियों में से जितनी भी चांदी है वो तुम सब निकाल करके ले जाना, और सीपी का कुछ भी नहीं बिगड़ना चाहिए, ज्यों की त्यों उनको यही छोड़ के चले जाना। अब बताओ उस मूर्ख को कितना फायदा हुआ? करारा उत्तर मिला या नहीं मिला? तो बस इसी प्रकार से जो सचमुच में अनित्य को अनित्य जान लेता तो उसकी महत्व बुद्धि समाप्त हो जाती है। कहने का मतलब वह चाहे रहे चाहे नष्ट हो, उनके लिए न उसे हर्ष होता है न शोक होता है। तो देखो, अनित्य को अनित्य जानने मात्र से इतने बड़े बड़े फायदे होते हैं। अच्छा, और भी कोई बताइए क्या फायदा होता है नित्य को नित्य जानने से? वैसे एक बहुत बड़ा ब्रह्मास्त्र भी बता देते हैं कि जो अनित्य को अनित्य जान लेता वो निर्भय हो जाता हर प्रकार से। ध्यान देना अच्छी तरह से, है ना। फिर उसे न तो पाने की इच्छा होती है, न उसको खोने का भय होता है, और न उनके बारे में किसी प्रकार का चिंतन चलता है। यदि अनित्य वस्तु को कोई ले भी चला जाए तो भी वो फालतू चिंतन मनन नहीं करते, दुखी नहीं होते कि अरे ऐसा कैसे हो गया। अच्छा, और भी कुछ बताइए।
अनित्य को यदि अनित्य जान ले तो क्या होगा? हाँ बिल्कुल सत्य बात, क्योंकि वस्तु है ही नहीं तो उसके लिए समय बर्बाद क्यों करेगा। इससे सिद्ध हो गया कि यदि कोई समय बर्बाद कर रहा है तो अन्वय व्यतिरिक्त न्याय से विचार कर लेना। जैसे मिट्टी हो तो घड़ा बनता, मिट्टी नहीं हो तो घड़ा नहीं बन सकता है। तो ऐसे ही यदि कोई सचमुच में अनित्य समझ ले तो फिर वह समय बर्बाद नहीं करेगा। और यदि समय बर्बाद कर रहा तो अभी तक समझो उसने उसको अनित्य समझा ही। हाँ ये थोड़ी विशेष बात, इसके बारे में थोड़ा मंथन करना चाहिए, विचार करना चाहिए। तो अनित्य को अनित्य जान लेता है फिर उसके लिए वह समय बर्बाद करता ही, न तो समय बर्बाद करता न उनके बारे में चिंतन मनन करता बारंबार। उनका चिंतन मनन जो होता है ना, नित्य का ही होता, नित्य का नहीं होता। छोटी चीज के बारे में कोई संकल्प विकल्प नहीं करते, उनके बारे में पागल होकर के मरने मारने पर उतारू होने जैसी क्रिया चेष्टा कुछ भी नहीं करते हैं, क्योंकि उनको पता है कि वास्तव में यहाँ पर यह है ही। तो अनित्य को नित्य जानने से इतने इतने फायदे हो जाते हैं। चलो और भी कोई फायदा होता हो तो। हाँ शिवोहम। क्या बात, ये बहुत बड़ा फायदा हो गया, क्योंकि ये स्वाभाविक है। कोई निराश्रित रह ही नहीं सकता, किसी न किसी का चिंतन करेगा ही करेगा। यदि वह अनित्य का चिंतन नहीं करेगा तो फिर किसका चिंतन करेगा? बहुत बहुत अच्छी बात बताई मोहनानंद जी महाराज ने, बहुत अच्छा सूत्र बताया कि यदि कोई अनित्य को नित्य समझ लेता है तो स्वतः ही उसकी अनित्य से क्या हुआ? बिल्कुल प्रवृत्ति हट जाती। प्रवृत्ति तो क्या हटे, उनके बारे में चिंतन मनन जो कुछ भी होता वो भी शांत हो जाया करता। बहुत अच्छी बातें बताई गई, और भी कुछ बताओ। अच्छा ध्यान रखना, ये सब वह सूत्र बताए जा रहे कि यदि कोई अनित्य को नित्य समझ ले तभी ऐसी स्थितियां होती हैं। यदि कोई अनित्य को नित्य नहीं समझेगा तो ऐसी स्थितियां सपने में भी होने वाली है नहीं। कल विचार करेंगे यदि कोई अनित्य को नित्य समझ ले तो क्या क्या होता है। आज विचार करें अनित्य को नित्य समझने से क्या क्या फायदा होता है, क्या क्या नुकसान होता है। कल भी उसके फायदे और नुकसान की चर्चा करेंगे। अनित्य को नित्य समझने से और कोई सूत्र निकल रहा है क्या? क्या हो जाती है? कौन सी 6 प्रकार की? 6 प्रकार की कौन सी है? हाँ शिव हम। हाँ वो परमा बोल रहे गलत है, परमा नहीं, परमा तो ज्ञान को कहते हैं। अपरमा कर देते फिर चल जाता। कहने का मतलब बहुत अच्छी बात है। सजानंद जी ने बताया यदि कोई अनित्य को नित्य समझे तो 6 प्रकार के जो भ्रम हैं वो निवृत्त हो जाते हैं। अच्छा इसको कोई सिद्ध करके बताओ कैसे निवृत्त होते हैं 6 प्रकार के भ्रम? ऐसे किसी ने कह दिया 6 प्रकार के भ्रम निवृत्त हो जाते हैं, तो कह देने से किसी के निवृत्त होते नहीं, सिद्ध करके कैसे सिद्ध करेंगे इसको कि 6 प्रकार के भ्रम सचमुच में निवृत्त हो जाते हैं?
ठीक है। ठीक बात है। अच्छा, यहाँ पर जैसे नाम का बताएं तो ऐसे ही एक का बताएंगे तो सिद्ध करने में बहुत समय लगेगा। ऐसा ब्रह्मास्त्र नहीं है कि केवल एक सूत्र से ही सारे के सारे धराशायी हो जाए। देखो नित्य समझ ले तो, देखो नित्य समझ लेने से ये निवृत्त हो जाएंगे क्या? हाँ, अनित्य कह रहे, मैं सोच रहा हूँ देखो नित्य। अरे भाई, तो यहाँ पर सूत्र भी यही बताना था, कहने का मतलब सिद्ध करने के लिए अपना अभी ये सूत्र चल रहा था, इस पर विवेचना हो रही कि यदि कोई अनित्य को नित्य जान ले तो क्या होगा। तो यहाँ पर कुल मिलाकर के देह को ही अनित्य समझना है। अच्छा, विचार करके देखो, जब देह ही अनित्य है, देह है ही नहीं, तो नाम रूप कुल गोत्र वर्ण आश्रम तो शरीर का होता है। और जब शरीर ही झूठा है, जैसे रस्सी में प्रतीयमान सर्प ही झूठा है, तो उस सर्प ने 1000 लोगों को काटा और 1000 लोग मर गए, अभी इसमें अस्पताल में भर्ती, ये बात कुछ मायने रखती क्या? हाँ, इसलिए कहने का मतलब, जब देह स्वयं ही अनित्य है, देह की सत्ता ही नहीं है, तो उसी समय सारे के सारे तराशाई हो जाते हैं। तो यहाँ पर अब इसे क्या सिद्ध हुआ, इसे और क्या रहस्य निकलता है? जो नाम रूप कुल गोत्र वर्ण आश्रम को महत्व दे करके बैठे हैं, तो समझ लेना चाहिए अभी तक वह शरीर को अनित्य नहीं समझ रहे बल्कि नित्य समझ रहे हैं। जितने अंशों में शरीर को सत्य समझेगा, उतने ही अंशों में वह नाम रूप कुल गोत्र वर्ण आश्रम के पीछे पागल होगा। और यदि पूर्ण रूप से शरीर को नित्य समझ ले, तो फिर वह नाम रूप कुल गोत्र वर्ण आश्रम को महत्व देगा ही। हाँ, ये क्या कि प्रत्येक सूत्र से और रहस्य निकाला करो। इतने रहस्य निकालने चाहिए कि रहस्य निकालते निकालते सचमुच में तत्व साक्षात्कार हो जाए। हाँ, शिवोहम। क्या बात, यहाँ पर इतना बड़ा रहस्य बता दिया कि यदि किसी को अजर अमर होना है तो बस इस देह के साथ में जो अपना तादात्म्यपन है, देह के प्रति सत्यत्व प्रियत्व रमणीयत्व की बुद्धि जो है, देह के प्रति नित्यत्व की जो आस्था बैठी हुई है, इसी से हम अजर अमर नहीं हो सकते हैं। यदि किसी को अजर अमर होना तो इस देह को बस अनित्य समझ लो। बस देह को मैं मेरा समझना, अरे देह को नित्य समझेंगे तो मैं मेरा भी समझना होगा, और अनित्य समझ लिया तो फिर क्या मैं क्या मेरा। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत अच्छा सूत्र बताया। पारस जी ने भी बहुत अच्छा सूत्र बताया, बहुत धन्यवाद है। अच्छा, आप लोग बेटे आप भी बोल सकते हो। तो यदि नित्य को नित्य समझ ले तो क्या फायदा होगा? आनंदीलाल जी, सोतमल जी, अविनाश जी, राम कल्याण जी और कन्यालाल जी, आवाज आ रही है ना आप लोगों को? अरे तो आप भी बोल सकते हो, इसके अंतर्गत नित्य को नित्य समझ ले तो क्या होगा? अनित्य को अनित्य समझ ले, क्या फायदा होगा? अरे क्या बात है, अनित्य को नित्य समझ ले तो साक्षात्कार हो जाएगा। ठीक है, हाँ, ये पक्की बात है। भाई जब दे नहीं रहेंगे, आपने अभी बताया दे ही नहीं रहेगी, निश्चय का साक्षात्कार करें।
कहने का मतलब ये यहाँ पर कर्म समुच्चय है। जो अनित्य को नित्य समझ लेता है तो क्या होगा, फिर सत्य की जिज्ञासा जागृत हो जाएगी, और जब सत्य की जिज्ञासा जागृत होगी तो अकर्म क्रम से विचार करते हुए अविद्या के बंधन से छुटकारा प्राप्त कर लेगा। देखो यहाँ पर अनित्य को जब हम अनित्य समझते हैं ना, तो कहने का मतलब फिर यहाँ पर विचार किया जाता है कि जब ये अनित्य है तो इसके प्रति हमारा आकर्षण कैसे है, प्रवृत्ति कैसे है, हम इनके पीछे पागल क्यों हो रहे हैं। जब इनका अनुसंधान करेंगे तो पाएंगे कि वास्तव में हम इनके असली स्वरूप को नहीं समझ रहे। जब असली स्वरूप को समझ जाएंगे, जैसे पता लग जाए कि ये जो है गोबर की मिठाई है, चांदी का तो वर्क लगा हुआ है, तो बताओ उसी समय हम उससे ऊपर उठेंगे या नहीं उठेंगे। तो ऐसे ही इस देह को नित्य समझते ही निश्चित रूप से स्वाभाविक होता है ये प्रक्रिया। करने का मतलब इसके लिए कुछ करना नहीं पड़ता। जैसे भोजन करते करते जब भूख निवृत्त हो जाती तो स्वाभाविक ही फिर भोजन को त्यागने की इच्छा हो जाती है। भूख लग रही तो स्वाभाविक ही भोजन करने की इच्छा होती है। तो ऐसे ही हम जिस वस्तु को नित्य समझेंगे तो उससे हम छूटने की इच्छा करने लग जाएंगे, जिसको नित्य समझेंगे उसको पाने की चेष्टा करने लग जाएंगे। ये स्वाभाविक है, ये साइकोलॉजी समझ लीजिए एक तरह से। हाँ, इसमें किसी को कुछ करना नहीं होता। इसीलिए तो सूत्र केवल मात्र इतना है कि संसार को केवल मात्र अनित्य समझ लो, संसार को दुख रूप समझ लो, संसार को अपवित्र समझ लो, संसार को अनात्मा समझ लो। क्योंकि हम अनात्मा से छूटना चाहते हैं, दुख से छूटना चाहते हैं, अनित्य से छूटना चाहते हैं, अपवित्र से छूटना चाहते हैं। छूटना चाहते हैं या नहीं छूटना चाहते? कोई कीचड़ में पड़ा रहना चाहता है क्या? कहीं चल रहे और गाड़ी वाला निकला स्पीड से और कीचड़ से अपने को पूरा एडी से चोटी तक कंप्लीट कर गया, तो बताओ चलो ऐसे घूम फिर के आ जाए, किसी गांव में चले चले या ऐसे ही सो जाए, ऐसे भोजन कर ले, इच्छा होती क्या? तो जब हम इस शरीर को अनात्म प्रपंच को अपवित्र समझेंगे तो निश्चित रूप से पवित्र पवित्र वस्तु के साक्षात्कार के लिए, पवित्र वस्तु को पाने के लिए इसका त्याग कर देंगे। परंतु अपवित्र समझेंगे तभी त्याग होगा, सचमुच में अपवित्र समझेंगे तो। और यदि हम कह देंगे अपवित्र परंतु भीतर बैठा हुआ, नहीं नहीं ये तो कहने की बातें होती, संसार है तो पवित्र, फिर करोड़ करोड़ कोशिश करो फिर भी ये संसार छूटने वाला है नहीं। किसी से संसार छूट नहीं रहा, तो कुल मिलाकर के गड़बड़ी है हो रही कि अभी तक उसने संसार को नित्य नहीं समझा। इसलिए संसार छोड़ने की कोई कोशिश कर रहा हो तो ये गलती सबसे पहले देख लेना, कहीं ये गलती तो नहीं हो रही है। मूल में यदि संसार के प्रति रस बुद्धि बैठी हुई है, आनंद बेटी बुद्धि बैठी हुई है, सत्यत्व बुद्धि बैठी हुई है, तो चाहने पर भी इसका त्याग नहीं होता है। जैसे हिप्पी की चांदी को कोई सत्य समझ ले तो चाह करके भी उसका त्याग नहीं कर सकता है, और यदि झूठी समझ ले तो उनको छोड़ने की जरूरत ही नहीं रहती, न चाहते हुए भी छूट जाती हैं। पक्का है या नहीं है? बिल्कुल पक्का। हाँ, इसके बारे में खूब मंथन किया करो। तो मूल गलती क्या होती है उस मूल को पकड़ा करो, क्योंकि मूल मर्म को जाने में ना अविद्या के बंधन से छुटकारा नहीं मिलता है। तो हम छोटी छोटी चीजों से, जैसे अभी विषय चला था, कोई नाम से छूटने की कोशिश करता, कोई रूप से, कोई कुल से, कोई गोत्र से, कोई वर्ण से, कोई आश्रम से। अलग एक को छोड़ दोगे, दो को छोड़ दोगे, तीन को छोड़ दोगे, सभी नहीं छूटा तो। और यदि देखो ही छोड़ दिया, देखो ही झूठा समझ लिया, सारा नित्य समझ लिया, तो ये अपने आप ही छूट गए, इनको छोड़ने की जरूरत रहती ही नहीं। आ गया समझ में? हाँ, तो इसके लिए खूब मंथन किया करो। अच्छा, और भी बता सकते हो किसी के अनुभव में कोई सूत्र प्रकट हुआ कि अनित्य को अनित्य समझ ले? बहुत अच्छी बात है। अच्छा, एक और बहुत बड़ा सूत्र है, और भी ये भी समझ लेना कि अनित्य को अनित्य समझते ही अनित्य के बारे में हम पहले जितना भी आग्रह करके बैठे थे वो सारा का सारा आग्रह धराशायी हो जाएगा।
अब वो आग्रह कितने प्रकार के होते, कैसे कैसे होते, उन पर बहुत लंबी चौड़ी बहस हो सकती। अब इनके बारे में कुछ चर्चा नहीं करनी, केवल मात्र हम जो जो आग्रह करके बैठे हुए हैं, आ गया समझ में, वो सारे के सारे आग्रह शांत हो जाते हैं। हाँ शिवोहम। नहीं नहीं, दुखों की अत्यंत निवृत्ति नहीं होगी। अत्यंत निवृत्ति तो ज्ञान से होगी। अभी तो अनित्य को नित्य समझ रहे हैं, तो तत्व की जिज्ञासा जागृत होगी। झूठे को झूठा समझ लेंगे तो फिर सच्ची वस्तु क्या है उसको जानने की जिज्ञासा होगी। अभी ये चित्त शुद्धि का विषय चल रहा है, थोड़ा यहाँ पर भी साधकों को ख्याल रखना चाहिए। जितने भी सूत्र अपने को बताने चित्त शुद्धि के बारे में चल रहा, तो यहाँ पर उसी से संबंधित ही कहे। वरना विचार करके देखो, यदि कोई अनित्य को नित्य समझ ले तो दुखों की अत्यंत निवृत्ति कैसे होगी, क्योंकि अनित्य को नित्य समझना तो विवेक है, और विवेक चतुष्टय साधन में आता है। ये कहने का मतलब तत्व जिज्ञासा प्रदान करता है, जिज्ञासा की पूर्ति तो महावाक्य से ही होगी ना। गलत है या सही बोलो? हाँ बिल्कुल, बहुत धन्यवाद। वैसे ऐसे ऐसे सूत्र पकड़ में आ जाने चाहिए। जैसे किसी ने समझा सीपी की चांदी जो है अनित्य है, अब सीपी की चांदी को अनित्य समझा तो क्या सर्व दुखों की निवृत्ति परमानंद की प्राप्ति हो गई क्या? हाँ, एक दुख जरूर मिट गया, उसको पाने के लिए पागल होकर के दौड़ रहे थे, वो तो मिट गया, परंतु दूसरा दुख तो नहीं मिटेगा क्या? फिर रस्सी में सर्प दिखाई दे रहा तो उसके पैसे थोड़े मुक्त हो सकेंगे। तो सर्व दुखों की अत्यंत निवृत्ति परमानंद की प्राप्ति का तो एकमात्र साधन ब्रह्माकार वर्ती ही है। ब्रह्माकार वर्ती के सिवाय कोई सर्व दुखों से मुक्त और परमानंद को अनुभव कर सकता ही नहीं। यह तो केवल और केवल मात्र अद्वैत वेदांत के विचार से ही हो सकता। अभी तो समझो सांख्यिकी की कक्षा चल रही, विवेक आदि कैसे जागृत होते, चित्त शुद्ध कैसे होता, तत्व की जिज्ञासा कैसे जागृत होती है, इनके बारे में ही विचार विनिमय हो रहा। क्योंकि जो संसार को बनाए रखना चाहते हैं उनको थोड़ा यहाँ संकेत दे रहे हैं कि संसार को यदि बनाए रखना चाहते हो तो कल्प कल्पांतर तक भी परमात्मा को प्राप्त नहीं कर सकोगे, परमात्मा तत्व का अनुभव नहीं होगा। और जिस दिन ये गड़बड़ घोटाला दिमाग से निकल जाएगा, उसी समय क्या होगा? वही बुद्धि जब परम सयानी हित अनित चितवे तब प्राणी। अरे भाई, जिस समय संसार को बनाए रखने की वासना शांत हो जाएगी, उसमें आपके हृदय में ये निर्मल विवेक जागृत होगा। फिर पता चलेगा कि वास्तव में सत्य क्या है और उसका साक्षात्कार कैसे किया जाता है। यही होगा ना? हाँ, बहुत बहुत धन्यवाद। चलो, और भी कोई साधक है? तो अनित्य को अनित्य समझने से दुखों की निवृत्ति हो जाती, बिल्कुल सत्य बात है। परंतु सर्व दुखों की अत्यंत निवृत्ति और परमानंद की प्राप्ति ये केवल और केवल मात्र आत्म साक्षात्कार से ही संभव है। देखो भाई, यहाँ पर किसी के साथ पक्षपात नहीं किया जाता। कोई साधक यदि गड़बड़ घोटाले से उत्तर देगा तो उनका तुरंत समाधान होगा, इसमें किसी के मान अपमान को ध्यान में नहीं रखना है। हालांकि भले बात सत्य हो, परंतु कक्षा को भी देखना पड़ता है, किस कक्षा का विषय चल रहा है। हाँ, और भी कोई साधक है? बिल्कुल सत्य बात है। अर्थात जब देह को नित्य समझ लिया तो देह के आकार प्रकाश संबंध आदि जितने हैं वो सारे के सारे धराशायी होने लग जाते हैं। अच्छा, वो भी। अच्छा चलो, कोई साधक इनके ऊपर लेख भी लिखना चाहे कि अनित्य को नित्य समझ ले तो क्या क्या होता, तो लिख करके बोले व्हाट्सएप पर भेज भी सकते, कोई दिक्कत नहीं है। देखते हैं कि किस साधक की बुद्धि कितनी विवेकशील है, कितनी काम करती है।
अच्छा, सूत्र तो अच्छी तरह से समझ में आ गया ना। यदि कोई अनित्य को अनित्य समझता है तो समझ लेना वह संसार को बनाए नहीं रखना चाहता है, और अनित्य को नित्य समझता है तो समझो वह संसार को बनाए रखना चाहता है। जो अनित्य को नित्य समझता है वह परमात्मा की ओर जा रहा है, और जो अनित्य को नित्य समझता है वह संसार की ओर जा रहा है। तो अपने बारे में अपने को बोध होना चाहिए, पता चलना चाहिए कि मैं उत्थान की ओर जा रहा हूं या पतन की ओर जा रहा हूं। आपको ये नहीं कहते कि आप पतन की ओर मत जाओ, आपकी जितनी इच्छा हो जाओ, परंतु कम से कम अपने को पता रहना चाहिए कि मैं पतन की ओर जा रहा हूं। यदि किसी को नाली में गिरने का शौक है तो आराम से खूब डुबकी लगाइए, परंतु कम से कम नाली में गिरे रहते समय अपने को अनुभव होना चाहिए कि मैं अभी गंदी नाली में गिरा हुआ हूं। क्योंकि ये स्वाभाविक है कि यदि हम समझेंगे ये मैं गंदी नाली में गिरा हुआ हूं तो सचमुच में वहां से निकलने की ही चेष्टा होगी, परंतु गंदी नाली को गंदी नाली समझेंगे तब ही। आ गया समझ में? अच्छा, इस पर कोई सूत्र प्रस्तुत कर सकता है कि यदि कोई गंदी नाली में गिरा हुआ हो फिर भी निकलने की इच्छा नहीं हो रही है, तो क्या कारण हो सकता है? हाँ, ये सूत्र तो ये बहुत अच्छा बताया। और गंदगी में गिर करके भी गंदगी से बाहर नहीं निकलना चाह रहा हो तो एक तो अपने ब्रह्मलाल जी महासाहब ने बहुत अच्छा सूत्र बताया कि यदि गंगा जल समझ ले तो सचमुच में वह कभी बाहर नहीं निकल पाएगा। एक दूसरा सूत्र और भी बता सकते हो, कौन बता सकते हैं? दुराग्रह का मतलब? हाँ, ये भी बहुत धन्यवाद, बहुत अच्छी बात बताई। अब जिनको ऊपर ही नहीं उठना है तो वो तो गंदगी में ही तो पड़ा रहेगा। चलो और। अच्छा, ये तो अच्छा, ये जो मेरा प्रश्न करने का था थोड़ा विशेष विचार करना। चाहे संसार का कोई भी व्यक्ति क्यों ना हो, जो पागल नहीं, ध्यान देना अच्छी तरह से। बिल्कुल न तो उनका माइंड डिस्टर्ब है न कोई और गड़बड़ घोटाला, ऐसा व्यक्ति भी नहीं निकलना चाहता, उसके लिए क्या कारण हो सकते हैं? क्या? अरे गंदी नाली में गिर जाए, लेटरिन की नाली में गिर जाए, उसके लिए कह रहा हूँ। संसार में एक मूर्ख से मूर्ख व्यक्ति भी गंदगी में गिर करके वहां रह थोड़े सीखेगा क्या? नहीं रहेगा ना, तो मैं उनकी कह रहा हूँ। यह बड़ी सूक्ष्म बात है। जो विशेष साधक होंगे वही इस बात को पकड़ पाएंगे। नाला नहीं बह रहा बल्कि गंदगी समझो। नहीं आया समझ में? अरे भाई, बात यहाँ पर यह है, यदि कोई मनुष्य होकर के अपने को मनुष्य समझ करके मैं मनुष्य हूं ऐसा समझ करके यदि कोई गंदगी में गिर जाए तो एक क्षण के लिए भी वहां रुक नहीं पाएगा, चाहे संसारी पामरी क्यों ना हो, लाख करोड़ रुपए दो, फिर भी एक क्षण के लिए रुक नहीं सकेगा। परंतु यदि कोई समझ ले मैं सुअर हूं, फिर बताओ वह गंदगी में गिरने के पश्चात निकलने की कोशिश करेगा क्या? अरे, सुअर का तो भोजन होता है ना, वो तो आराम से बड़ी मस्ती से वहां बैठेगा, खाएगा, मौज मस्ती करेगा। आ गया समझ में? तो सचमुच में मनुष्य होकर के ही गंदगी से बचा जाता, सुअर होकर के गंदगी से बचा नहीं जाता। चलो, बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत अच्छा बताया। इसके बारे में और मंथन करना।
वास्तव में देखा जाए तो ये चार प्रकार की कार्य विद्या जो है, ये यदि किसी की ठीक ठीक प्रकार से निवृत्त हो जाए तो ब्रह्म विचार कहने का मतलब इतना सहज सरल हो जाएगा कि कहने का मतलब उसे समय लगेगा ही नहीं। यदि चार प्रकार की कार्य विद्या में जकड़ा हुआ है, इस कार्य विद्या के पीछे पागल होकर के रात दिन इसी के चिंतन में लगा रहता, समझ लेना चाहिए वह कभी भी सत्य का साक्षात्कार कर नहीं पाएगा। आ गया समझ में? चलो, बहुत बहुत अच्छी बात है। और भी कोई इसके बारे में अपना अनुभव प्रकट करना चाहे? अच्छा, यहाँ पर मूल क्या हुआ? अनित्य को नित्य समझना तो जैसे समझो कोई संसार में अनंत अनंत वस्तुएं हैं, एक एक वस्तु को नित्य समझेगा तो पता नहीं, ये तो बड़ा विस्तृत लंबा चौड़ा संसार है, कब तक ये यही करता रहेगा? ऐसा कोई मूल मंत्र है आपके पास में कि उसको अनित्य समझ ले तो बाकी सब अनित्य हो जाते हैं? बहुत बहुत धन्यवाद। अपने तेज सिंह जी ने बताया कि भाई यदि कोई शरीर को नित्य समझ ले तो सब अनित्य हो जाते हैं। और भी कोई साधक ऐसा कुछ सूत्र बताना चाहे? ये विवेक हो गया। एक ऐसी वस्तु को अनित्य समझना जिससे बाकी सब अनित्य हो जाएंगे। यार, उत्तर जैसा होना चाहिए वैसा नहीं हुआ। हालांकि सार रूप से तो ठीक हुआ, परंतु ऐसी वस्तु का, जैसे अभी शरीर के बारे में बताया, शरीर को यदि अनित्य समझ लिया तो शरीर के संबंध, शरीर के वो छह प्रकार के भ्रम आदि जो है, शरीर के संबंध है, शरीर के नाते रिश्ते, शरीर की आयु वजन आदि, ये सारे के सारे झूठे हो जाते हैं। ऐसे ही ऐसा कोई सूत्र हो आपके पास में कि उस वस्तु को नित्य समझ ले तो बाकी सब अनित्य हो जाता है? हाँ, इसको तो विवेक कहते हैं। संसार को असत्य समझे परंतु, चलो फिर भी ठीक, परंतु एक ऐसी वस्तु का, जैसे अभी शरीर के बारे में कहा ना, शरीर को कोई झूठा समझ ले, नित्य समझ ले तो शरीर से संबंधित सभी असत्य हो जाते हैं, नित्य हो जाते हैं, फिर उनको अलग से नित्य समझने की जरूरत नहीं रहती है। हाँ, शिवोहम। अच्छा, सिद्ध करके बताओ थोड़ा इस पर मन बोलो, कहने का मतलब, ताकि सभी साधक सुने फिर और कुछ विचार करें। वरना ये तो बहुत अच्छा सूत्र बताया। यहाँ पर प्रश्न ये था कि नित्य में जो नित्य बुद्धि होती, जो सबसे पहली विद्या है, इसमें से अनित्य को हम अनित्य समझे तो पहले नंबर की विद्या से छूट जाते हैं। अब विद्या को, चार प्रकार की को अनित्य कैसे समझते हैं? अब विद्या को यदि हम अनित्य समझ लेंगे तो अविद्या को नित्य समझेंगे तो अविद्या में बैठ करके तो ब्रह्म विचार भी तो अविद्या में बैठ के किया जाता है, तो फिर ब्रह्म विचार की जरूरत नहीं रहेगी। ये थोड़ी और आगे की कक्षा हो गई। अभी ये अविद्या को नित्य नहीं समझना, अविद्या के कार्य को आशा, हाँ, कहने का मतलब अविद्या के कार्य को नित्य समझना, क्योंकि अविद्या को नित्य समझ लिया, अविद्या की सत्ता ही नहीं, ऐसा तो सिद्धांत, ये तो ज्ञान है, ये अंतिम कक्षा है, इसके बाद में फिर कोई विचार करने की आवश्यकता नहीं रहती है। ये तो साक्षात्कार की स्थिति होती है। जैसे अभी एक ये अपन ने सुना ही था कि शरीर को नित्य समझ ले, तो मैं ये पूछना चाहता हूँ कि ऐसा कोई आपके ध्यान में कोई सूत्र आ रहा है कि जैसे कोई हाथ को नित्य समझ लिया, आंख को समझ लिया, कोई ऐसा ध्यान में नहीं आ रहा है कि उसको नित्य समझे तो बाकी सब नित्य हो जाता है?
इतने कमजोर साधक कैसे होते हैं? अरे शरीर से भी तो ऊपर बहुत सारी चीजें हैं। देह से परे इंद्रियां, इंद्रियों से परे प्राण है, प्राण से परे मन है, मन से परे बुद्धि है। यदि कोई बुद्धि को नित्य समझ ले तो सब नित्य हो गया ना। तो ये बुद्धि घास चढ़ने चली जाती, क्या बात? साधक लोग चिंतन मनन नहीं करते या फिर चित्त सातवें आसमान पर रहता? यदि कोई मन को नित्य समझ ले तो बताओ सारी की सारी कल्पनाएं झूठी हो जाती है या नहीं हो जाती है? वरना एक एक को झूठा समझेंगे तो कब तक समझते रहेंगे? ये सारा संसार मनोमात्र ही तो है। अरे भाई सावधान रहो भाई, ऐसे तो कहने का मतलब साधकों को इतना अलर्ट रहना चाहिए। अपनी बुद्धि स्वतः प्रवृत्ति जो उत्थान की ओर ही हो। जैसे भवानी शंकर जी देखो, कभी भी उत्तर देंगे तो छोटा मोटा उत्तर ही नहीं देंगे। तो कहने का मतलब प्रश्न उत्तर दोनों को ही काट करके तत्व स्थिति वाली बात ही करेंगे। तो ऐसे प्रवृत्ति उत्थान की ओर ही होनी चाहिए। छोटी छोटी बातों में कब तक अटके रहेंगे? एक एक को नित्य कब तक समझेंगे? जब शरीर को नित्य समझ लिया तो सारे शरीर से संबंधित वो सब नित्य हो गए। इंद्रियों को नित्य समझ लिया तो शब्द स्पर्श रूप रस गंध ये पांचों अपने आप छूट गए। मन को नित्य समझ लिया तो ये सारी की सारी कल्पना कल्पना शांत हो गई। बुद्धि को नित्य समझ लिया तो सारी जानकारियां तराशाई हो गई। वरना हम कहीं ना कहीं अटके रहेंगे ना। चलो बहुत धन्यवाद। फिर भी और भी इसके बारे में कुछ सूत्र निकलते हो तो विचार करना। कल फिर इसी विषय पर चर्चा करेंगे कि अनित्य को अनित्य समझने का वास्तव में क्या फल होता है, क्या स्थिति होती, कैसी समझ जागृत हो जाती है, और उस समझ के द्वारा फिर अविद्या के बंधन से कैसे छुटकारा प्राप्त किया जाता है। और फिर कल इस विषय पर भी चर्चा करेंगे। जो अनित्य को नित्य समझते हैं तो इसे क्या क्या हानि लाभ होते हैं, ताकि जब तक हानि लाभ को समझेंगे नहीं। हाँ बिल्कुल, कहने का मतलब एक नानु प्रयोजन मन उद्देश्य न मंदोपि प्रवर्तते। मूर्ख व्यक्ति भी यदि स्वार्थ सिद्ध नहीं होता हो तो वह भी उस काम को करने के लिए राजी नहीं होता है। आ गया समझ में? राम कल्याण जी के साथ रोडवेज में बैठकर इसीलिए जाते किराया नहीं लगता। वरना कौन किसको परवाह, बहुत सारी गाड़ी आती दूसरी में बैठेंगे तो क्यों इनके साथ बैठेंगे? तो बताओ, गरज या स्वार्थ है तभी तो बैठते हैं ना। तो ऐसे ही संसार के अंतर्गत जो कोई भी है, कोई ना कोई स्वार्थ सिद्ध ना होता हो तो कोई किसी से स्वार्थ नहीं रखेगा, कोई किसी से संबंध रखेगा ही। तो इसके बारे में खूब मंथन करो, खूब विचार करो कि अनित्य को नित्य समझेंगे। समझ लीजिए सचमुच में आप साधक हो, सचमुच में संसार से मुक्त होना चाहते हो, सचमुच में जिज्ञासु हो। और यदि अनित्य को नित्य समझ रहे तो अभी तक साधक तो बहुत दूर की बात है, अभी तक पहली कक्षा में भी नहीं बैठे हैं। तो अनित्य को नित्य समझना यही संसार को बनाए रखने की स्थिति होती है। और अनित्य को नित्य समझना, समझो, वह संसार को बनाए नहीं रखना चाहता है। तो अपना मेन सूत्र चल रहा था, मुख्य सूत्र, तो संसार को बनाए रखना चाहता है वह कभी भी सत्य का साक्षात्कार नहीं कर सकता। अर्थात संसार को बनाए रखकर सत्य का साक्षात्कार नहीं किया जा सकता। तो कुल मिलाकर के यदि कोई संसार को बनाए रखना चाहेंगे तो कहने का मतलब भरोसे मत रहना कि वह सर्व दुखों की निवृत्ति और परमानंद की प्राप्ति कर ले। भोग भोगते भजन भोगों का ही साधन हुआ करते, ये मुक्ति का साधन नहीं होता है। इसलिए मौज मस्ती मनोरंजन को तूड़ी लगाना होता है। इसके लिए जीवन में विवेक वैराग्य की आवश्यकता होती है, जिज्ञासा की आवश्यकता होती है, समझदारी की आवश्यकता होती है, तभी ये जीवन धन्य होता है। चलो ठीक करो चिंतन मनन।